हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैंने आपको दो चार सवाल दिए थे जो आपको करना था। तो इसमें जो दो सवाल जो है ये हमें देखते हैं पहले कि कैसे कैसे करना है, फिर हम आगे देखेंगे और क्या करना है। ठीक है, तो बात करें तो देखो, 6 से हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 6 1 2 0 0 1 6 7 1 3। इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करने का सिंपल सा तरीका क्या है? यही है कि हम देखेंगे सिक्स का टेबल पढ़ के कि या तो सिक्स आ जाए, नहीं तो उससे थोड़ा कम। तो हमें पता है सिक्स के टेबल में सिक्स आता है। सिक्स वन जा सिक्स आ गया, सिक्स वन जा सिक्स। ठीक है, अब सिक्स से सिक्स गया, कितना हो जाएगा? जीरो। अगला नंबर क्या है हमारा? अगला नंबर जो है, डिजिट जो है वो वन है। ले लिया हमने सिक्स का। अब देखो, सिक्स के टेबल में ना तो वन आता है ना वन से कम आता है। तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे में हम जो है अगला डिजिट ले लेंगे, वो कितना है? टू है। ठीक है, अब हमारा हो गया 12। अब देखें तो ये तो ले लिया हमने, लेकिन लेने से पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? जीरो। पता है ना आपको, मैंने कल बताया भी था कि एक से ज्यादा जितने एक्स्ट्रा डिजिट लेंगे उतने उनके लिए क्या लगाना पड़ेगा? हमें जीरो लगाना पड़ेगा। तो लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे फिर? सिक्स का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे या तो 12 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा कम। तो सिक्स का टेबल में 12 आता है, सिक्स टू जा 12, तो 12 आ गया। 12 में से 12 गया, क्या आ जाएगा? जीरो आ गया। अब घटाने के बाद अगला डिजिट हमें लेना है। अगला डिजिट क्या है हमारा? जीरो है। अब सिक्स के 12 में जीरो नहीं आता, तो क्या करेंगे हम? ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि अब हमें अगला डिजिट फिर से लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले जीरो लगाना पड़ेगा, फिर हम ये डिजिट ले लेंगे। अभी भी जीरो आया अगला डिजिट। अब पता हमें सिक्स के टेबल में जीरो नहीं आता, जीरो से कम भी नहीं आता, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक और डिजिट लेना पड़ेगा। तो जीरो रखा और अगला डिजिट क्या था? वन था, ले लिया हमने वन। सिक्स के टेबल में वन अभी भी नहीं आता या ना ही वन से कम आता, तो क्या करेंगे? फिर से एक और डिजिट लेंगे। फिर से एक और डिजिट लेने के लिए फिर एक जीरो लगाएंगे और अगला नंबर ले लेंगे। कितना हो गया? 16। अब सिक्स का टेबल इतनी बार पढ़े कि या तो 16 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा कम आए। तो सिक्स के टेबल में कितनी बार में 16 आता है? नहीं आता, लेकिन इससे थोड़ा कम तो आता है। तो सिक्स टू जा 12, सिक्स थ्री जा 18, तो हम टू बार ले सकते हैं। तो सिक्स टू जा 12 ले लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो देखो, सिक्स में से टू गया तो बचा फोर, और वन में से वन गया तो जीरो। फिर हम क्या करेंगे? अगला डिजिट लेंगे। तो हमने अभी सिक्स लिया था ना, सिक्स के बाद क्या है? सेवन, तो सेवन ले लेंगे। अब ये हो गया 47। सिक्स का टेबल अब इतनी बार आपको पढ़ना है कि या तो क्या आ जाए? 47 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा कम। तो हमें पता है कि सिक्स के टेबल में 47 नहीं आता, लेकिन इससे थोड़ा कम आता है। क्या आता है? तो सिक्स सेवन जा क्या होता है? सिक्स सिक्स जा 36, सिक्स सेवन जा 42, और सिक्स एट जा 48। तो हम 8 टाइम ले नहीं सकते, तो हम कितनी बार लेंगे? 7 टाइम। सिक्स सेवन जा 42, ले लिया हमने 42। अब क्या होगा? अब हम देखें तो यहाँ पे 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। 4 में से 4 गया, जीरो, है ना? ये आ गया। अब क्या होगा? 5 आ गया। अब हमें दिख रहा है कि भाई 5 तो आ गया माइनस करके। अब जब माइनस कर लिया तो हमने अगला डिजिट लेना होगा ना, तो अगला डिजिट क्या है? 1 है। तो कितना होगा? 51। अब सिक्स का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 51 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा कम आए। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो सिक्स सिक्स जा 40। देखो अब क्या है इसमें, हमें देख रहे हैं सिक्स सिक्स एट जा 48 होता है, और से अगर सिक्स नाइन जा देखे तो 54 हो जाएगा। तो हम सिक्स एट जा ही ले सकते हैं। सिक्स एट जा 48, ले लिया 48। अब वन में से 8 माइनस करेंगे, ठीक है? नहीं होगा, हम इससे लेंगे और इसको देंगे, फिर क्या होगा? 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3। 4 में से 4 गया, जीरो। अगला क्या है हमारा? अगला हमारा 3, ले लिया हमने, 33 आ गया ये। अब ये 33 हो जाएगा, तो सिक्स का टेबल इतनी बार पड़े, या तो 33 आया, नहीं तो इससे थोड़ा कम। तो सिक्स सिक्स जा 36 होता है। अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, जो कि इससे ज्यादा है 33 से, तो हम नहीं ले सकते। तो हम कितना लेंगे? 5 टाइम्स लेंगे। तो 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30। तो ये हो गया, 3 में से 0 हो गया 3, और ये आ गया। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया? ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, मैच करके आप जरूर देखना और स्टेप जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसे सवालों में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप चेक जरूर कर लेना एक बार कि आपका कहीं गलत हो तो आप देख के उसे सही कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, और अक्सर छोटे सवाल बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये कोई सवाल देख के ही क्या होगा? घबरा जाएगा, सोचेगा अब पता नहीं कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो ना।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, सवाल सीखना है और डट के करना है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ये है 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 के टेबल कितने बार 8 आ जाए एक बार में, 8 बन जा 8 आ गया, माइनस किया 8 में से 8 क्या 0, 1 ले लिया अगला डिजिट। ठीक है, 8 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 से कम भी नहीं आता, हमें अगला लेना पड़ेगा, तो हम 0 लगाएंगे, 0 लगा के 6 ले लेंगे, 16 हो गया। अब 8 का टेबल इतनी बार पढ़ें कि या तो 16 आ जाए, नहीं तो 16 से थोड़ा कम। तो हमें पता है 8 के टेबल में 2 टाइम में 16 आता है, आ गया 16, 16 में 16 गया 0, 0। अगला नंबर क्या है, क्योंकि माइनस करने के बाद अगला डिजिट लेते हैं, तो अगला डिजिट लिया क्या है 0। अब 8 के टेबल में 0 नहीं आता, नहीं आता ना 0 से कम आता है, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 0 रखेंगे और अगला लेंगे, तो अगला क्या हमारा, अगला भी 0 ही है, नहीं आएगा अभी भी। क्या करेंगे, फिर एक और 0 रखेंगे और अगला डिजिट लेंगे, कितना है 1। तो 6 के टेबल में देखो 8 के टेबल में 1 नहीं आता, नहीं आता ना, 1 से कम भी नहीं आता, फिर हमें हमारा अभी भी काम नहीं चल रहा है, तो एक और 0 रखेंगे और अगला डिजिट लेंगे, तो कितना हो गया ये 16, कितना हो गया 16। अब देखेंगे 8 का टेबल इतनी बार पढ़े कि या तो 16 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा कम, तो हमें पता है 2 टाइम्स में 16 आता है, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आ गया 0। अब फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये कि आगे के डिजिट लेंगे। ठीक है, आगे के डिजिट क्या है 2 है। ठीक है, अब 8 के टेबल में 2 आएगा नहीं ना, तो 2 से कम आएगा, तो क्या करेंगे, एक 0 रख के अगला डिजिट ले लेंगे। अब पता है हमें 8 के टेबल में 24 आता है, 3 टाइम्स में आता है ना, 3 टाइम्स में आता है, तो 8 3 जा 24 आ गया, 24 0 में से 0, 4 में से 4 गया 0 आ गया। अब ये 2 0 बच रहे हैं, इन 2 0 का क्या होगा, तो इसको ध्यान रखना है, जब भी यहाँ 0 हो और यहाँ भी 0 हो, तो इन 0 को डायरेक्ट आप यहाँ लिख दो आंसर में। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई हमारी। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि आप डिवीजन का जो है रिवीजन करोगे। हाँ, डिवीजन का रिवीजन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिवीजन का क्या करना है, डिवाइड जो भी सीखा है आपने इसका क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जब तक आपको डिवाइड क्लियर नहीं होगा आपको एलसीएम नहीं आएगा। तो एलसीएम के बारे में जो है हम कल सीखेंगे, कल जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको क्या है, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ आज मैं, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो कि हम ना डिवाइड तक पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा एलसीएम शुरू होना है। अगर आप अपनी पढ़ाई में अभी सीरियस नहीं हो तो आपको सीरियस होने की जरूरत है। देखो सबसे पहली बात तो ये, किसी काम को आप कर रहे हो तो उसके लिए एक मकसद होना चाहिए, जब तक मकसद नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है, मेरा एक मकसद है आपको कामयाब बनाने का। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ रहे हो तो आपका भी मकसद क्या होना चाहिए, कामयाब बनने का, आपको अपने अंदर बेहतरी लाने का। समझ में आ रहा है, आपको अंदर कुछ सीखने का जज्बा होना चाहिए, तब जाके आप कुछ सीख पाओगे। समझ में आ रहा है, और वो कैसे आता है, वो ठोकर लगने से आता है। अगर अभी तक आपको ठोकर नहीं लगा, अभी तक आप जान नहीं पाए कि क्या होता है, ठीक है, अगर छोटे बच्चे हो आप तो आपको बेहतर पता होगा कि जो बच्चे जो है जिनको क्लास में कुछ नहीं आता उनकी कदर क्या होती है। हर कोई जो है क्या करता है, इंसल्ट कर देता है, ह्यूमिलेट कर देता है उन्हें। ठीक है, और उनका सामना करना पड़ता है। जो लोग बड़े हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि ना आने का क्या होता है, किस तरीके से बेइज्जती होती है। आस पड़ोस वाले, मोहल्ले में आपके साथ रहने वाले क्या करते हैं, आपकी तौहीन करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, और ये मजाक तब तक बनता रहेगा जब तक आप अपने अंदर सीखने का जज्बा पैदा नहीं करते हो। ठीक है, तो देखो मैं तो इतना मानता हूं कि अगर आपको ठोकर लग चुकी है, अगर आप संभलना चाह रहे हो, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप क्या करो, बस मेरा साथ दो, लगातार वीडियो देखो, चीजों ठीक है उसको ठीक करने की कोशिश करो, आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि देखो ये ना वक्त कब गुजर जाएगा और फिर आपको अफसोस ही रहेगा। फिर आप चाहोगे कि गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे ले, नहीं दे सकते हो। फिर आप चाहोगे कि हाँ आपने क्लास में टॉप कर जाए, नहीं कर सकते हो। आप अभी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करो, आप जो है आप कोशिश करो करने की। और मैथ्स जो है ना, मैथ्स बहुत इजी चीज है, बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। समझोगे, जानोगे तो आप बेहतर कर पाओगे। जब आप समझोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे समझने की, जैसे एक बच्चा है, आप क्या है, अब मान लो कि उसे बड़े कितना हो क्या करें, गोद में उठा के लेके चलाना चाहे, नहीं चल सकता वो, जब तक वो अपने कदम खुद नहीं बढ़ाएगा, जब तक वो अपने कदम को, अपने पाँव को जो है जमीन पे नहीं रखेगा, वो खुद नहीं रखने की कोशिश करेगा, कोई नहीं कर सकता। समझ में आ गया। हाँ, मैं कितना हूँ अभी समझा रहा हूँ आपको, खूब समझा लो कि अब बेटा आप पढ़ो, पढ़ाई करो, चीजें करो, ऐसी हैं, इज्जत नहीं होगी, ये नहीं होगा। लेकिन जब तक ये बात आपके दिमाग में नहीं बैठेगी ना कि हाँ वाकई में रिस्पेक्ट जो मिलती है वो हमारे पढ़ाई के लेवल पे ही मिलती है। ठीक है, जितना लेवल बढ़िया होगा उतना ही ज्यादा हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, आस पड़ोस से भी, लोगों से भी, रिश्तेदारों में भी।
तो वो चीज ना जब तक समझ में नहीं आएगी तो मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला। इस चीज को आप रियलाइज कर लो तो ज्यादा बेहतर है। आप देखोगे कि आपके जो है रिश्तेदार वगैरह हैं, कोई कोई बच्चा अच्छा है जो टॉप करता है, हमेशा हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आता है, तो उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि आप उसके जैसा बनो। ठीक है, वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप क्या करो, आप उनकी भी इज्जत को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, बढ़ाओ। और वो कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी होगा कि आप फेल आ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ नहीं रहो और दो रिश्तेदार आगे कह के जाए अरे यार ये तो ऐसे ही है, पढ़ता पढ़ता है नहीं, करता कुछ है नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें तो फिर आपकी बुराई ही होगी। कैसे होगा? आप ऐसे होगा ना कि आप पढ़ो, आप पढ़ के टॉप करो, फिर आपके माँ बाप का दिल भी क्या हो, हाँ भाई ये हो, खिल जाए कि भाई चलो बच्चे पे मेहनत करी हमने और बच्चा जो है क्या किया, टॉप कर गया। हम रिश्तेदारों को बताने में भी फक्र होगा, उन्हें लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा हम बता रहे हैं, कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? पढ़ना है। एक बात मैं आपको बताऊं, देखो खास तौर पे अगर आप लड़के हो ना, और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि बिना पढ़ाई के लड़कों की जिंदगी में तो खैर कहीं से कहीं तक कोई क्या है, रिस्पेक्ट है ही नहीं। ठीक है, एक बार लड़कियों को तो शादी करके कहीं और किसी घर में चले जाना होता है, वहां जाके अपना घर संभालना होता है, चीजें हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लड़के हो और आप क्या कर रहे हो कि आप जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही भटक रहे हो, तो आप भटकने का मतलब ये होगा आप जिंदगी भर भटकोगे। और एक दिन तो ऐसा आ जाएगा कि जब आप चाहोगे भी ना कि कोई कंधा दे दो रोने के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा। इस चीज का आपको एहसास करना है, सोचना है और कोशिश ये करनी है कि आपको पढ़ना है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि बच्चे आज से ही आपको क्या करना है कि अपने आप को निखारना है। कैसे निखारना है? लगातार मेरी वीडियो देखनी है, समझना है। मैथ्स को इजी वे में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे फॉलो करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात ये कि जैसे देखते हो ना, एक छोटा पौधा है, छोटे पौधों को हम क्या करते हैं? पानी देते हैं शुरू से, सारे खाद वाद प्रॉपर देते हैं, तो बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और बढ़िया होता है वो। लेकिन वहीं क्या हो जाए कि एक बड़ा पौधा है, बहुत बड़ा हो गया, तब हम उससे चाहें कि पानी दे के, खाद पानी दे के, और उसे क्या कर लें कि हम उसका डेवलपमेंट प्रॉपर कर लें, तो उस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं होता। तो एक एज होती है और ये आपकी एज है कि आप अभी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको देखना है, ठीक है, और कोशिश करना है कि आप जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैथ्स को सीखो। ठीक है, बिना कोई वीडियो स्किप किए, बिना किसी वीडियो को छोड़े, लगातार आपको पढ़ते रहना। समझ में आ गया? तो आप ध्यान रखना और अपना ख्याल रखो, साथ में अपने परिवार वालों का भी। और इसी के साथ जो है मैं आपको बताऊं तो मेरे चैनल को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अभी तक जो आपके दोस्त छूट गए हैं जिन्होंने अपने मैथ्स को शुरू नहीं किया अभी, तो आप उनको मेरे चैनल का लिंक जरूर भेजें, उनको रेकमेंड करें कि वो पढ़ें और पढ़ के क्या है अपनी अपनी जिंदगी में वो मैथ्स को लेके अपनी तरक्की को पा सकें। ठीक है, धन्यवाद।